भारतीय दल के लिए पेरिस ओलंपिक के 8वें दिन के रिजल्ट अब तक अच्छे नहीं रहे, लेकिन 9वें दिन भारत को 2 पदक पक्का करने की उम्मीद है। भारत को मुक्केबाजी में लवलीना बोरगोहेन और बैडमिंटन में लक्ष्य सेन से पदक पक्का करने की उम्मीद है। वहीं भारतीय पुरुष हॉकी टीम का सामना क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन से होगा। अगर टीम ये मैच जीतने में कामयाब रही तो पदक के लिए एक कदम आगे बढ़ा लेगी, लेकिन आज रात भारत के लिए बड़ी रात हो सकती है। भारतीय बॉक्सर निशान देव से भी पदक की उम्मीद है। बॉक्सर निशान देव 71 किलोग्राम वर्ग में क्वार्टर फाइनल में हिस्सा लेंगे, जहां उनका सामना मैक्सिको के मार्को वर्डे से होगा। निशान देव ने भी अपने परफॉर्मेंस से देश का नाम बढ़ाया है। निशान देव ने पेरिस ओलंपिक की पुरुष मुक्केबाजी में क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाकर भारत की पिछले 16 साल से चली आ रही पदक दूरी को खत्म करने की आस बना दी है। भारत के लिए पुरुष मुक्केबाजी में इकलौते पदक विजेता विजेंदर सिंह हैं। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। हालांकि महिला वर्ग में 2012 में एमसी मैरीकॉम कांस्य पदक जीत चुकी हैं, लेकिन पुरुष वर्ग में हम विजेंदर के बाद लंदन, रियो और टोक्यो ओलंपिक से खाली हाथ ही वापस लौटे। पेरिस 2024 में भारत के मुक्केबाजी दल में सिर्फ 2 खिलाड़ी क्वार्टर फाइनल में पहुंचे हैं, जिसमें निशान देव और लवलीना बोरगोहेन शामिल हैं। मुक्केबाज निखत जरीन, अमित पंघल, जैस्मीन लांबोरिया और प्रीति पवार पेरिस ओलंपिक से बाहर हो गए। निशांत अगर अपने मैक्सिकन प्रतिद्वंदी को हराते हैं तो विजेंदर, मैरीकॉम और लवलीना बोरगोहेन के बाद कुल मिलाकर चौथे भारतीय मुक्केबाज बन जाएंगे जिन्होंने ओलंपिक पदक अपने नाम किया है। अब से कुछ देर बाद निशांत रिंग में उतरने वाले हैं, तो आज की रात बॉक्सिंग में निशांत जीते तो भारत का ब्रॉन्ज पक्का हो जाएगा। देर रात लगभग 12:15 बजे बॉक्सर निशान देव का मैच शुरू होगा। आज तीरंदाजी में भारत की महिला आर्चर दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में कोरिया की सोयोन से कड़े मुकाबले में 4-6 से हार गई। दीपिका ने अच्छा परफॉर्मेंस किया, लेकिन मुकाबला वो नहीं जीत पाई। नौकायन की बात करते हैं तो भारत के बलराज पवार ने जो कमाल किया उसे देश हमेशा याद रखेगा। भले ही बलराज भारत को मेडल नहीं जिता पाए हो, लेकिन नौकायन इवेंट के फाइनल में पहुंचकर भारत का नाम जरूर रोशन किया। यह एक ऐसा इवेंट है जिसमें भारतीय एथलीट का फाइनल में जाना किसी चमत्कार से कम नहीं, लेकिन इस बार पेरिस ओलंपिक में बलराज ने असंभव को संभव कर दिखाया। भारत के बलराज पवार फाइनल डी में 5वें स्थान पर रहने के बाद पेरिस 2024 ओलंपिक रोइंग प्रतियोगिता में पुरुष एकल स्कल्स स्पर्धा में 23वें स्थान पर रहे थे। दूसरी तरफ मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में तीसरा मेडल चूक कर भी इतिहास रच दिया। मनु भाकर 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में शनिवार को गोल्ड मेडल के बेहद करीब पहुंची। वो एक समय दूसरे नंबर पर चल रही थी। उम्मीद गोल्ड की थी, लेकिन जब आखिरी 4 शूटर बचे तब मनु भाकर का एक कमजोर शॉट उनके लिए भारी पड़ा और न सिर्फ उनके लेवल की पूरे देशवासियों का दिल वहीं पर टूट गया। आखिर में ये इवेंट चौथे नंबर पर उन्होंने खत्म किया। तीसरे मेडल से चूकने के बाद देश की बेटी मनु भाकर ने कहा कि मेरे लिए बेहतर फिनिश हो सकती थी। भविष्य में ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा लेकर जा रही हूँ। It has been a great show for me. I have been shooting really well. These past, I think, 5-6 days have been amazing. I shot really well in all the qualifications. Then the final rounds were also great. So 2 bronzes and 1 fourth position. So I think I'm happy for now, but need to work even harder in the future. और इस तरह मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में अपना अभियान 2 मेडल के साथ खत्म किया। इसके साथ ही उन्होंने ओलंपिक इतिहास में सबसे कामयाब भारतीय खिलाड़ी के रूप में अपना नाम दर्ज करा लिया। इंडिविजुअल गेम्स में मनु के अलावा कोई भी भारतीय एक ही ओलंपिक में 2 मेडल नहीं जीत पाया। भारत की लाडली ने मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल जीता। 28 जुलाई को 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज मेडल जीता। मनु ने इसके बाद 30 जुलाई मंगलवार को सरबजोत सिंह के साथ मिलकर मिक्स्ड टीम इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीता। भारत ने पेरिस ओलंपिक में अब तक 3 मेडल जीते हैं और ये तीनों मेडल शूटिंग में आए हैं। मनु भाकर के पैतृक गांव गोरिया में उनके परिजन और ग्रामीणों को मेडल की पूरी आस थी। परिजन गोल्ड को लेकर भी आश्वस्त थे। ऐसे में मेडल नहीं मिलने से मनु के गांव में थोड़ी सी मायूसी जरूर नजर आई, लेकिन उन्हें अपनी बेटी पर पूरा गर्व है, इस बात का जिक्र बार बार किया। ओलंपिक के अपने सफर पर मनु भाकर ने एक सुंदर पोस्ट लिखी। मनु ने लिखा, 2 कांस्य पदक जीतना सपना सच होने जैसा है। भारतीय नाविक विष्णु सरवनन पुरुषों की डिंगी कंपटीशन में रेस 5 और रेस 6 में 21वें और 13वें स्थान पर रहे। 6 दौड़ पूरी करने के बाद विष्णु वर्तमान में कुल 83 अंकों के साथ 23वें स्थान पर हैं। अब उनका मैच कल दोपहर 3:30 बजे होगा। आनंदजीत सिंह नारूका लगातार दूसरे दिन खराब प्रदर्शन के बाद पुरुष स्कीट इवेंट से बाहर हो गए। पुरुषों के स्कीट क्वालिफिकेशन राउंड में 24वें स्थान पर रहे और चेटे रॉक्स में नरूका ने 5 राउंड में कुल 116 का स्कोर बनाया, लेकिन उनका ये प्रदर्शन ओलंपिक डेब्यू पर फाइनल में ले जाने के लिए काफ़ी नहीं रहा।
भारतीय निशानेबाज महेश्वरी चौहान और राइजा ढिल्लो महिलाओं के स्कीट क्वालिफिकेशन में 2 राउंड के बाद टॉप 6 से बाहर हो गए। तीरंदाजी में भजन कौर महिलाओं की व्यक्तिगत राउंड ऑफ मैच में इंडोनेशिया की डायनंदा चोइरुनिसा से 6-5 से हार गईं। और वहीं बात अगर आगे की जाए पेरिस ओलंपिक की, तो पेरिस ओलंपिक के 9वें दिन भारत का शेड्यूल क्या है, एक बार पहले वो आपको बता देते हैं। तो निशानेबाजी में 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल पुरुष क्वालिफिकेशन के पहले राउंड में विजयवीर सिद्धू और अनीश दोपहर 12:30 बजे अपना मैच खेलेंगे। उसके बाद हॉकी में भारत बनाम ब्रिटेन पुरुष हॉकी क्वार्टर फाइनल मैच शुरू होगा दोपहर के 1:30 बजे से। और इसके बाद बारी आती है एथलेटिक्स की। महिला 3000 मीटर स्टीपल चेस पहला दौर में पारुल चौधरी का मैच रहा लगभग 1:30 बजे और पुरुष लंबी कूद क्वालिफिकेशन में जैस्मिन एल्ड्रिन का मैच दोपहर 2:30 बजे। मुक्केबाजी में भारत के पास मेडल जीतने का मौका है। महिला 75 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल में लवलीना बोरगोहेन बनाम चीन की ली कियान का मुकाबला दोपहर 3-2 पर शुरू होगा, जिस पर सारे देश की निगाहें इस वक्त टिकी हुई है। इसके बाद एक और धाकड़ मुकाबला होगा बैडमिंटन में। पुरुष एकल सेमीफाइनल में स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन का मुकाबला होगा डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन से 3:30 बजे दोपहर, जिस पर भी सारे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि ये जीत भारत के लिए मेडल पक्का कर देगी। इसके बाद सेलिंग में 2 मुकाबले होने हैं। पहला पुरुष डिंगी रेस 7 और 8 विष्णु सर्वनंद दोपहर 3:35 से, और फिर महिला डिंगी रेस 7 और 8 नेत्रा कुमानन शाम 6:05 पर, और अपना मैच वो खेलने जा रही हैं 6:05 पर। भारत को पूरी उम्मीद है कि कम से कम 2 और मेडल तो भारत के पक्के होंगे ही। और देखिए, बात अब होगी लक्ष्य सेन की, क्योंकि उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें इस वक्त जुड़ी हुई हैं। ओलंपिक में भारतीय एथलीट्स का शानदार प्रदर्शन जारी है। शूटर्स तो कमाल कर ही रहे हैं, लेकिन अब दूसरे इवेंट्स में भी पदक की उम्मीद पक्की नजर आ रही है। उत्तराखंड के लक्ष्य सेन ने कमाल किया। बैडमिंटन के पुरुष एकल स्पर्धा के सेमीफाइनल में पहुंचकर उन्होंने नया इतिहास रचा, लेकिन कल का दिन काफी चुनौती भरा होगा, जब उनका मुकाबला वर्ल्ड नंबर 2 विक्टर एक्सेलसन से होगा। लक्ष्य पदक से सिर्फ 1 कदम दूर हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए लक्ष्य पर कैसे निगाहें टिकी हुई हैं मेडल को लेकर। लक्ष्य पर टिकी नजरें, लक्ष्य का धमाल, हॉकी बॉयज ने किया कमाल। पेरिस ओलंपिक में इंडियन एथलीट्स की नजरें लक्ष्य पर टिकी हैं। ये 2 तस्वीरें इसकी बानगी हैं। भारत के स्टार शटलर लक्ष्य सेन ने इतिहास रच दिया है। ओलंपिक के इतिहास में लक्ष्य ने भारत को नया मुकाम दिलाया है। मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले वो पहले भारतीय हैं। तो दूसरी तरफ हॉकी के सूरमाओं का जलवा जारी है। ऑस्ट्रेलिया को 52 साल बाद ओलंपिक में मात देकर हॉकी बॉयज ने हिंद का दम दिखा दिया है। इस शानदार शटलर से मिलिए। उत्तराखंड का ये खिलाड़ी पेरिस में धमाल मचा रहा है। लक्ष्य ने मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में एंट्री पाली है। ऐसा करने वाले वो पहले भारतीय शटलर बन चुके हैं। लक्ष्य ने मेंस सिंगल्स के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। ओलंपिक में लक्ष्य ने नया इतिहास रच दिया है। टॉप 4 में पहुंचने वाले वो पहले भारतीय एथलीट हैं। लक्ष्य ने अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला 2-1 से जीता, जब उन्होंने चीनी ताइपे खिलाड़ी चोऊ चेन को हरा दिया। भारत के लिए उन्होंने एक और मेडल की उम्मीद जगा दी है। पदक से अब सिर्फ एक जीत दूर है लक्ष्य सेन। अगर वो सेमीफाइनल जीत गए तो सिल्वर पक्का हो जाएगा। लक्ष्य के लिए रविवार का दिन काफी अहम होने वाला है, जब उनके सामने डेनमार्क के शानदार शटलर विक्टर एक्सेलसन होंगे। विक्टर दुनिया के नंबर 2 खिलाड़ी हैं, लिहाजा लक्ष्य के लिए ये मुकाबला बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। 30 साल के विक्टर कई खिताब अपने नाम कर चुके हैं।
बैडमिंटन के पुरुष एकल स्पर्धा में लक्ष्य का कल सेमीफाइनल में विक्टर से मुकाबला होगा। विक्टर एक्सेल्सन दुनिया के नंबर 2 शटलर हैं, जिन्होंने कई खिताब अपने नाम किया है। विक्टर ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल जीता था, जबकि रियो ओलंपिक 2016 में वो ब्रॉन्ज मेडल विजेता रह चुके हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप की बात करें तो 2017 के ग्लासगो में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। टोक्यो में 2022 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। कोपेनहेगन में साल 2014 में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। 22 साल के लक्ष्य उम्र और तजर्बे में विक्टर से काफी जूनियर हैं, लेकिन उनका जोश काफी हाई है। एक कीर्तिमान वो देश के लिए बना चुके हैं। उनका अगला लक्ष्य मेडल है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो ओलंपिक के इतिहास में उनकी चमक अलग ही होगी। लक्ष्य सेन भी शानदार खिलाड़ी हैं। उत्तराखंड के रहने वाले हैं लक्ष्य। शानदार शटलर हैं 22 साल के लक्ष्य सेन। उन्होंने भी कई मुकाबलों में पदक हासिल किए हैं। 2022 में कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। इसी प्रतियोगिता में उन्होंने मिक्स्ड इवेंट में सिल्वर मेडल जीता था। लक्ष्य ने एशियन गेम्स 2022 में सिल्वर मेडल हासिल किया था, जबकि 2021 में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो तैयार हो जाएं लक्ष्य को चीयर अप करने के लिए। रविवार को पेरिस में एक शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा, जब मेंस सिंगल्स में लक्ष्य के सामने विक्टर एक्सेल्सन होंगे। कल का मुकाबला अगर लक्ष्य जीत जाते हैं तो फाइनल में हार के बावजूद भारत के लिए सिल्वर पक्का हो जाएगा। वैसे पूरा देश लक्ष्य से गोल्ड की उम्मीद लगाए बैठा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो चलिए अब रुक करते हैं हॉकी का। पेरिस में इंडिया के हॉकी बॉयज छाए हुए हैं। पूल बी में भारत ने खतरनाक टीम्स को धूल चटाई और अपना दम दिखाया है। वैसे तो भारतीय टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुकी थी, लेकिन कल का मैच जीतकर एक इतिहास जरूर रचा। हॉकी के सूरमा कैसे धमाल मचा रहे हैं ये आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले कल के मैच में जो कमाल हुआ, नजर एक बार उस पर डाल लेते हैं। तो भारत ने ओलंपिक में 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया जैसी शानदार टीम को शिकस्त दी। इससे पहले साल 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उसके बाद ऐसी खुशी कल पेरिस में देखने को मिली, जब जो हॉकी बॉयज थे उन्होंने पूल बी का आखिरी मैच जीता। ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से मात दी। 52 साल बाद ऑस्ट्रेलिया पर जीत इससे पहले साल 1972 में हराया था। पूल बी के टॉप 4 पर भारत पहुंच चुका है, यानी टॉप 4 की लिस्ट में भारत पहुंच चुका है। क्वार्टर फाइनल पहले ही हम अपनी जगह वहां पर बना चुके हैं। तो देखिए, भारतीय हॉकी टीम के इस कमाल के बाद अब क्या कुछ कहना है पूर्व हॉकी प्लेयर मीर रंजन नेगी का, एक बार वो सुनवाते हैं आपको। टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को कांस्य पदक मिला था, 41 साल के बाद में मिला था। उसके बाद में टीम से इस बार उम्मीद है कि वो जो कलर है मेडल का वो हम लोग चेंज करके देखें। और आज 52 साल के बाद ओलंपिक्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर एक आशा की एक नई किरण जगा दी हमारे बीच में। इस बार जिस तरह से पूरी टीम खेली है, गोल्ड जीतने की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। और पूरी टीम में 2 खिलाड़ी बेसिकली जो अपना चौथा ओलंपिक खेल रहे हैं, मनप्रीत और श्रीजेश। और श्रीजेश का प्रदर्शन आज मेरे ख्याल से वर्ल्ड क्लास रहा। ओलंपिक खेलों में हॉकी ने शानदार प्रदर्शन किया। इस खेल में भारत को सबसे ज्यादा 8 गोल्ड मेडल अब तक मिल चुके हैं। ओलंपिक के 128 साल के इतिहास में भारत के हिस्से सिर्फ 10 गोल्ड मेडल ही हैं, जिनमें अकेले हॉकी ने 8 जीते। तो वहीं आप समझ सकते हैं कि हॉकी ने कितना अहम योगदान किया है ओलंपिक्स में। पेरिस में भी हॉकी बॉय का जलवा जारी है। पूल बी में भारत ने 5 मैचेस खेले, जिनमें से 3 में जीत, 1 ड्रॉ और 1 में हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए आपको बताते हैं कि पेरिस में भारतीय हॉकी टीम ने कौन कौन से मुकाबले खेले और नतीजे क्या कुछ रहे। अब पूल बी की बात करते हैं तो पहला मैच न्यूजीलैंड को 3-2 से हराया। दूसरे मैच की बात करते हैं तो अर्जेंटीना से
1-1 पर ड्रॉ हुआ। तीसरे मैच की बात करते हैं तो आयरलैंड को 2-0 से हराया। चौथे मैच की बात करते हैं तो बेल्जियम से 1-2 से हार। पांचवें मैच की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। इस तरीके से क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय हॉकी टीम पर सबकी निगाहें टिकी होंगी जब 4 अगस्त को उसका मुकाबला ब्रिटेन से होगा। कल दोपहर 1:30 बजे इंडिया के हॉकी बॉयज क्वार्टर फाइनल मुकाबले में ब्रिटेन से लोहा लेते नजर आएंगे। तो चलिए आपको आने वाले मैचेस से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां भी दे ही देते हैं। क्वार्टर फाइनल कल होने वाला है। तो पहला भारत वर्सेस जो ब्रिटेन होगा वो दोपहर 1:30 बजे। दूसरा जो बेल्जियम वर्सेस स्पेन होगा वो शाम के 4 बजे। तीसरा नीदरलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया होगा रात के 9 बजे और जर्मनी वर्सेस अर्जेंटीना होगा रात के 11:30 बजे। ओलंपिक के इतिहास में हॉकी का शानदार रिकॉर्ड रहा। जैसा कि पहले हमने आपको बताया कि 10 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स में से 8 हॉकी के सूरमाओं ने जीते। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि किन किन ओलंपिक में हॉकी ने भारत को मेडल्स दिलवाए हैं। हॉकी टीम शानदार है। कैसे? अब तक 8 गोल्ड नाम किए। पहला एम्स्टर्डम ओलंपिक की बात करते साल 1928 का मुकाबला। दूसरा लॉस एंजलिस 1932 का मुकाबला। तीसरा बर्लिन ओलंपिक में 1936 में गोल्ड हासिल किया। चौथा लंदन ओलंपिक 1948 आज़ादी के बाद, उस दौरान में भी हॉकी टीम ने जबरदस्त परफॉर्म किया। पांचवा हेलेंस्की ओलंपिक 1952 का मुकाबला। छठा मेलबर्न ओलंपिक 1956 का मुकाबला। सातवां टोक्यो ओलंपिक 1964 और आठवां मॉस्को ओलंपिक 1980 में। आखिरी बार साल 1980 में ही भारतीय पुरुष हॉकी टीम में गोल्ड जीत पाए थे। 44 साल का सूखा इस बार खत्म करने की चुनौती है। हालांकि टोक्यो ओलंपिक में हॉकी टीम ने मेडल जीता था लेकिन वो कांस्य पदक था। पिछली बार 1980 में गोल्ड हाथ आया था। अब एक बार फिर भारतीय टीम पर सबकी निगाहें टिकी हैं जब वो कल क्वार्टर फाइनल में ब्रिटेन के साथ भिड़ेगी। अगर ये मुकाबला जीतते हैं तो पदक के करीब पहुंचेंगे। वैसे पूरा देश एक और गोल्ड मेडल की उम्मीद हॉकी टीम से लगा रहा है। अब बात जिस तरीके से लगातार हम ओलंपिक की कर रहे हैं तो अब मेडल्स टेबल का रुख कर लेते हैं। पेरिस ओलंपिक में चीन, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया इस वक्त टॉप पर हैं। भारत को अभी भी गोल्ड और सिल्वर का श्री गणेश करना है। अब तक के मुकाबलों में चीन ने सबसे ज़्यादा 13 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। पेरिस के अगर पदक वीरों की बात करते हैं तो आप जरा आप ये टेबल देखिए जिसमें चीन के पास 13 गोल्ड हैं, सिल्वर 9, ब्रॉन्ज 9 और कुल 31 पदक हैं। फ्रांस के पास में 11 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर हैं और 13 ब्रॉन्ज हैं। 36 कुल फ्रांस के पास में पदक हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के पास में 11 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और इसके साथ ही 5 ब्रॉन्ज हैं और कुल पदक हो गए 22। अमेरिका चौथे नंबर पर है। अमेरिका में 9 जो हैं वो गोल्ड हासिल किए खिलाड़ियों ने, सिल्वर 18 हैं, ब्रॉन्ज का आंकड़ा 16 का है। और अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास है 43 मेडल्स। लेकिन अगर गोल्ड की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा गोल्ड है चीन के पास में, इसीलिए टॉप तालिका पर कौन है? चीन है। अगर भारत की बात करते हैं, भारत ने अभी तक एक भी गोल्ड हासिल नहीं किया, एक भी सिल्वर हासिल नहीं किया, 3 ब्रॉन्ज सिर्फ इस वक्त भारत के पास में है और इस तरीके से भारत अभी काफ़ी पीछे है। चीन टॉप पर बना हुआ है। चीन, फ्रांस, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत। भारत में अभी तक खाता नहीं खुला है गोल्ड का और सिल्वर का, लेकिन चीन और फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका की बात करते हैं तो चीन के पास 13, फ्रांस के पास 11, ऑस्ट्रेलिया के पास 11, अमेरिका के पास में 9 गोल्ड मेडल अभी तक आ चुके हैं। सिल्वर भी सबसे ज़्यादा सिल्वर अमेरिका के पास है 18, फ्रांस के पास में 12 और चीन के पास है 9, ऑस्ट्रेलिया के पास सिल्वर 6 हैं। ऐसे ही ब्रॉन्ज की बात करते हैं तो अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा ब्रॉन्ज है 16, 9 चीन के पास है ब्रॉन्ज, 13 फ्रांस के पास है, 5 ऑस्ट्रेलिया के पास है, भारत के पास में 3 ब्रॉन्ज है।